सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। अक्षय निधि, अक्षय निधि, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हर सत्संगी को स्वयं को यह देखना चाहिए कि वो कहाँ है, कैसे है और क्या दशा है। आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। इससे तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि हम सत्संगी नहीं है, केवल सत्संगी का दिखावा करते हैं और अपने बड़ों की हंसी उड़ाने का काम करते हैं। क्योंकि सत्संग करने से तो हमारा आचार विचार एवं व्यवहार बदलना चाहिए। आपस में भातृभाव, प्रेम और सद्व्यवहार आना चाहिए। इसका कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है। अपने को और अपने सत्संग को जग हसाई से बचाना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए, चेतना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अन्य लोगों की दृष्टि में अपने को हीन और सदाचार विहीन बना रहे हैं। सोचो, समझो और अपने आप को सुधारो, बदलो एवं सत्संग का प्रभाव अपने में लाने का अथक प्रयास और प्रयत्न करो। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़े प्रयास से हमारा सब कुछ बदल जाएगा। केवल सत्संग करने की बात है। ठीक प्रकार का सत्संग, ठीक प्रकार के सत्संग से हमारे अंदर समर्पण की भावना आनी चाहिए। सत्संग से क्या नहीं हो सकता। मनुष्य से देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। किंतु हम पहले अपने में मानवता, मनुष्यत्व के कार्य करें और ये सब सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। तो हमारे अंतर में जब सत की लहर, सत की तरंग उछाल मारेगी, अंतर में भरेगी, तब एकदम दशा बदल जाएगी। जहाँ अंतर में शुद्धि और पवित्रता का संचार हुआ कि हमारा बाह्य यानी व्यवहार बदल जाएगा और सुधर जाएगा और हम सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। तो मनुष्य की चिंता का कारण क्या है? यही ना कि वह शांति अनुभव नहीं कर पा रहा। और यदि वो शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाए तो उसकी चिंताओं का कारण समाप्त हो जाएगा। वो तो इन चिंताओं पर विजय प्राप्त करने की उधेड़ उनमें लगा रहता है। किसी को धन की चिंता है तो किसी को बाल बच्चों की परवरिश की, तो किसी को संतान प्राप्ति की। तो कहने का मतलब यह है कि जितने लोग हैं उतनी चिंताएं हैं और वे सब उलझे हुए हैं इन्हीं सब में। ऐसी अवस्था में कुछ सोचने विचारने की समय ही कहाँ है उनके पास। ये सब संभव तो इसलिए कि प्राणी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यदि वह हृदय में शांति स्थापित कर ले तो उसकी समस्त चिंताओं का निवारण हो सकता है। परंतु वो तो फंसा हुआ है अपनी क्षण चिंताओं के चक्कर में। वो तो महापुरुषों के पास भी स्वार्थ की ही बात लेकर जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है कि महापुरुषों के पास ऐसी अक्षय निधि है जिसके सदुपयोग से वह न केवल अपने जीवन को शांति में बना सकता है, वरन अन्य प्राणियों को भी वह शांति सागर में निमग्न करने में पूर्ण समर्थ हो सकता है। तो इसलिए महापुरुषों के समीप में रहने का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, ताकि अंतर्मन की व्यथा दूर हो सके और संसार के झंझावतों व तूफानों से मन को शांति मिल सके। खूब लग लिपट कर जितने भी आचार्य लोग हैं और जिनका जिससे संबंध है, ब्रह्म विद्या की कमाई कर लेनी चाहिए। जैसे बने वैसे उनका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते रहें। अपना लक्ष्य हर समय अपने सामने रखें ताकि सांसारिक प्रलोभन आपको प्रभु की ओर से विमुख न कर दें। तो सांसारिक झंझावत बड़ा ही बिकर है। पद पद पर मोहिनी रूप लिए हुए है, अपना जाल बिछाए हुए। अब तो किसी समय भी अपने आप को अकेला ना रखें। सदा सर्वदा प्रभु को, गुरुदेव को अपने साथ रखें, हृदय में बसाए रहें, साथ में किए रहें। जैसे बने वैसे उनका स्मरण बनाए रखें। तो जो समय मिला है, जो महापुरुष मिले हैं, जिनसे समर्पण पूर्वक जैसे बने ये विद्या, अमृत विद्या, ब्रह्म विद्या सीख लो, हृदयंगम कर लो। फिर क्या मालूम किस वक्त दम निकल जाए।
क्या ठिकाना। तो उनकी आंखों की जियारत को इबादत समझो। जिसने आका को मेरे एक बार देखा है, उनकी आंखों की जियारत को इबादत समझो। जिसने आका को मेरे एक बार देखा है। अब जियारत कहते हैं दर्शन करने को, मिलने को, और आका कहते हैं मालिक को। तो जो भी संत महात्मा हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जो मालिक की याद में मस्त सराबोर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के अंतर में जो प्रेम और प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनके दर्शन मात्र से, उनको एक नज़र देखने से ही देखने वाले के अंतर में, मन में वही प्रभाव, वही असर, वही नशा, वही उमंग तरंग उठने लगती। परमपिता परमात्मा की पूजा, प्रार्थना और अर्चना से जो फल मिलता है, वही फल बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक प्रभाव वासर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मिलता है। तो जो पथिक विनयावनत हैं, पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, अपने को दीनहीन और आश्रित मानते हैं, उनका पथ निरापद और सुखकर, आनंददायक और सुगम रहता है, क्योंकि उन्हें अपने सामर्थ्य और संबल का भरोसा नहीं रहता। उन्हें तो बालक की भांति उसी प्रभु का, उसी पथ प्रदर्शक का, जिसका उन्होंने हाथ पकड़ा है, उसी का आसरा, भरोसा, सहारा रहता है। तो फिर क्या कहना है। मार्ग सरल, सुखदायक और मनमोहक हो जाता है। उसे भान ही नहीं होता किसी प्रकार के भय का या भय की आशंका का। वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो साधन हेतु प्रतिदिन हमें एक समय नियत कर लेना चाहिए, और यदि हो सके तो घर में एक स्थान खास तौर पर पूजा के लिए ही रखना चाहिए। उस जगह हम केवल पूजा करने के लिए ही बैठें। पूजा के लिए हमारा जो भी आसन हो, उस पर कोई दूसरा ना बैठे। इस प्रकार उस स्थान पर ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि हम वहाँ पहुँचे नहीं कि हमारा मन शांत और एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो ये जो सत्संगी हैं, सत माने जो सदा सर्वदा एक सा रहता है, जो सत का सत्संग करता है वो सत्संगी है। तो जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा से है सदा रहेगा, जिसकी सत्ता से समस्त जीवन का अस्तित्व है, जो अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा। ऐसा सत्संग दुर्लभ अवश्य है, किंतु जो खोजी हैं और जिन्हें जिज्ञासा है, जो चाहते हैं कि हम उस सत्ता को, उस प्रभु को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें, उसके निकट पहुँचें, तो ऐसे महात्मा संतजन खोजने से मिल जाते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के पास उठने बैठने से, उन्हीं से संपर्क करने से, और वो जो कुछ बतलाएं उसको अभ्यास में लाने से हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी चेतना प्राप्त होगी कि हम उस ओर अग्रसर होने लगेंगे, चलने लगेंगे, साधना में जुट जाएंगे, और हमें सबकी सत्ता का आभास मिलने लगेगा। और उसमें वही सब गुण, वह सभी बातें आने लगेंगी कि हमारा आचार, विचार, व्यवहार और विहार सभी कुछ ऐसा बन जाएगा, और तब हम सत्संगी कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। तब जो भी हमें मिलेगा, हमें देखेगा तो कहेगा कि हाँ, ये तो सत्संगी है, संत है, महात्मा है। और जो लोग अनायास ही हमारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो सत्संगी होकर सत्संग का लाभ उठाएं, गुरुजनों के सेवा में लगे रहें, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, और देखें कि जीवन कितना आसान हो गया। ईश्वर को प्राप्त करने का यही सबसे सरल रास्ता है। मनुष्य जीवन मिला है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।